बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बच्चों, आप ठीक हैं? आपको मैंने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 करवाई थी, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया था। उसमें क्या था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर, जिसमें दो प्रॉपर्टीज़, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई थी। जिस बच्चे ने वो नहीं की, वो मेरी पिछली वीडियो में जाके ये दोनों प्रॉपर्टीज़ सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसकी थर्ड प्रॉपर्टी यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मैं करवाऊंगी। यानी कि अगर आपके पास कोई से भी तीन रैशनल नंबर हैं, पी ओवर क्यू, आर ओवर एस और टी ओवर यू, ठीक है। इसमें अगर कोई से दो रैशनल नंबर को आप ऐड करते हो और उसके साथ आप थर्ड रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें, या आप थर्ड रैशनल नंबर को वन बाय वन दोनों रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करें, दोनों तरह से आपका आंसर सेम आएगा। इसी तरह से अगर कोई से भी दो रैशनल यानी कि आर ओवर एस और टी ओवर यू को आप माइनस करें और फिर उनको मल्टीप्लाई करें पी ओवर क्यू के साथ, या आप पी ओवर क्यू को आर ओवर एस के साथ मल्टीप्लाई करें और पी ओवर क्यू को आप टी ओवर यू के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आज इसका हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। इसमें हमें जो है आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 1 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 1 जो है हमारे पास क्या है, -2/5 मल्टीप्लाई 3/9 प्लस 8/6 इज इक्वल टू -2/5 मल्टीप्लाई 3 ओवर आपके पास आ जाएगा 9 प्लस -2/5 मल्टीप्लाई 8/6। यानी कि जब आप किसी एक रैशनल नंबर को किसी दो ऐसे रैशनल नंबर जो ऐड हो रहे होते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आगे क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो कैसे कि जो रैशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था वो वन बाय वन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और अगर फिर आप उसको उन दोनों को ऐड करें तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ में आपको पता है कि पहले हमें सॉल्व करनी होती है ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में जो लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या है, 3/9 प्लस 8/6। तो आपको पता है कि जब प्लस का साइन हो तो हमने हमेशा लेना होता है एलसीएम की इनका जो डिनोमिनेटर है। तो यहाँ मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास आया 9 और 6 का एलसीएम 18। अब 9 के टेबल में देखेंगे 18 कब आता है, 2 ज़ार, तो 3 2 ज़ार क्या आ गया 6। 6 के टेबल में आपके पास 18 कब आता है, आपके पास आता है 3 ज़ार, तो 8 3 ज़ार 24। तो यहाँ क्या बन गया 6 प्लस 24, ठीक हो गया। लेकिन इस साइड पे अगर आप देखें तो ब्रैकेट में जो आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं, वहाँ पे दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। तो मैं जब मल्टीप्लाई का साइन हो तो हमेशा आपको पता है कि वहाँ आपने क्या करना होता है, कैंसिलेशन करनी होती है। कैसे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के से या क्रॉस में आपने कैंसिलेशन करनी होती है। तो यहाँ देखो क्रॉस में तो कैंसिलेशन नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है 3 और 9 की, यानी कि 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। सिमिलरली आप यहाँ इधर देखिए -2/5 मल्टीप्लाई 8/6, तो यहाँ पे किसकी कैंसिलेशन हो रही है, 2 और 6, वो दोनों एक ही टेबल में आते हैं, यानी कि 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो जब आपके पास ये मल्टीप्लाई करके यानी कि -2 को जब फिर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -2 और 5 को 3 से करोगे तो 15। इस तरह से -1 और 8 को करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8, और 5 और 3 को करोगे तो 15। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन था, तो जब आपकी ब्रैकेट खत्म हुई तो प्लस और माइनस जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा दरमियान में, ठीक है। और यहाँ पे जब आपने 6 और 24 को ऐड किया 30/18। अब इन दोनों के दरमियान में मल्टी, यहाँ पे दरमियान में माइनस साइन है, यानी कि -2/15 -8/15। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमने करनी है कैंसिलेशन, लेकिन राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना है, 15 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जब दो सेम डिनोमिनेटर हो ना तो एलसीएम में कोई चेंज नहीं आता और ऊपर न्यूमरेटर में भी कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे आ जाएगा 15, तो न्यूमरेटर सेम वही रहेंगे, -2 -8। ये बात आपने याद रखनी है कि सेम डिनोमिनेटर हो तो एलसीएम में चेंज नहीं आएगा, 15 ही रहेगा, और डिनोमिनेटर्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि -2 -8 आ जाएगा। लेकिन आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए ये क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, ठीक है। अब हमने जो है ये किससे कैंसिल किया, 6 के टेबल में, यहाँ 6 था यहाँ 18 था, तो 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो क्या आ गया, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3। यहाँ -2 -8 दोनों सेम साइन थे,
तो सेम साइन हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो क्या आ जाएगा 10। लेकिन आंसर में साइन बड़ी वैल्यू का यानी कि माइनस का आएगा, तो यहाँ क्या आ गया 10/15। अब 10/15 जो है वो दोनों कैंसिल हो रहे हैं एक ही टेबल से, यानी कि कौन से टेबल से, 5 के टेबल से। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो इसको भी हम उस वक्त तक सिंप्लीफाई करेंगे जब तक कि दोनों साइड्स इक्वल ना आए, इसलिए हमने इसको क्या किया, कैंसिल किया। तो हमारे पास क्या आ गया, -2/3 इक्वल आ गया -2/3 के। तो हमने क्या वेरीफाई किया कि लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। सिमिलरली इसका 2 है वो देख लीजिएगा, तरह से पार्ट जो है 3 4 भी ये मैंने सॉल्व किए हैं। तो इसमें मैं आपको लास्ट पार्ट जो 4 है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हमने क्या करना है। ठीक है, यहाँ लास्ट पार्ट जो 4 है वो क्या है, -4/6 मल्टीप्लाई 8/10 -4/5 इज इक्वल टू -4/6 मल्टीप्लाई 8/10 माइनस इंटू -4/6 मल्टीप्लाई 4/5। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करने हैं। यहाँ ये जो ब्रैकेट है इसके दरमियान में है माइनस साइन। ठीक है, लेकिन यहाँ ये जो दोनों ब्रैकेट है आपकी जो राइट हैंड साइड पे, उन दोनों के दरमियान में है मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम क्या करते हैं, कैंसिलेशन। और अगर माइनस प्लस का साइन हो तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके फिर उस फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 10 और 5 का हम ले लेंगे एलसीएम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 के टेबल में 10 कब आता है, 1 ज़ा तो 8 1 ज़ा 8। 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ क्या बन जाएगा 8 - 8। सिमिलरली हम इसको कैंसिल करेंगे तो बहुत आसान है कैंसिलेशन। यहाँ पे क्रॉस में कैंसिलेशन हो रही है, यहाँ कैसे 4 और 10 को कैंसिल किया तो क्या आ गया, ये 2 के टेबल से कैंसिल होंगे। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। 6 और 8 भी एक ही टेबल में आते हैं 2 के टेबल में, यानी कि 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, और माइनस साइन इसके साथ था, फ्रैक्शन के साथ था, तो -8/15। अब यहाँ पे भी कैंसिलेशन कैसे करेंगे, 4 और 2 दोनों एक ही टेबल में आते हैं क्रॉस में ना, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, ये देखें 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो बाकी जो है कैंसिलेशन वो पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 3 5 ज़ा 15। अब ये माइनस है और इसके बाहर भी माइनस साइन है, तो ये दोनों माइनस साइन मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक हो गया। अब यहाँ पे था 8 - 8, दो आपके पास डिफरेंट साइन थे, हमेशा माइनस होता है, इसलिए 8 - 8 जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो बाई फ्रैक्शन क्या था, -4/6 मल्टीप्लाई 0/10 आ जाएगा। यहाँ अभी क्या है हमारे पास दोनों में 15 और 15, अभी मैंने आपको बताया था पास दो सेम डिनोमिनेटर में सेम हो तो आपके एलसीएम में कोई चेंज नहीं आता और न्यूमरेटर में भी कोई चेंज नहीं आता, तो इसलिए क्या होगा, ये -8 + 8/15। ठीक है, आपको पता है कि ये जो 0/10 है ये किसके इक्वल होगा, 0 के। तो जब कोई भी फ्रैक्शन हो या कोई भी नंबर है वो 0 से जब मल्टीप्लाई होता है तो वो आंसर में 0 ही आएगा। तो -4 को 0 से करेंगे तो 0/6, 6 को 10 से करेंगे तो 60 आ जाएगा। -8 + 8 दोनों डिफरेंट साइन है तो होंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा 0/15, मीन्स के 0/60, यानी कि 60 के टेबल में 0 कब आएगा, 60 0 और 15 के टेबल में 0 कब आएगा, 15 0। तो दोनों साइड सेम आ गई, यानी कि दोनों साइड्स पे क्या आ गया, 0। तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आपको ये मैंने आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करवाया है, इसमें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 4 करवाया है। 2 और 3 आप खुद करके देखिएगा। ठीक है, इसको समझ के करना है, और अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आपने कमेंट में मेरे से पूछना है, और आप एक्सरसाइज 1.4 के तीनों क्वेश्चन जो है ना वो दोबारा से रिपीट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, और प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो लिख के देखनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।